Hey guys, good morning. So in this workshop, I'm going to be talking about L&T Finance. So L&T Finance का पहले बिजनेस मॉडल जानते हैं, उनका जो लोन बुक का ब्रेकअप, मतलब वो लेंडिंग करते हैं, ये पहले जान लेंगे। और उसके बाद ऑफ कोर्स हम जानेंगे कि लाइक उनका लोन बुक का ग्रोथ क्या है, फिर उनका Q2 का रिजल्ट्स कैसे हुआ, एंड ऑफ कोर्स मैनेजमेंट कमेंट्री के सारी इनसाइट्स उठा के भी मैं आपके सामने देने वाला हूँ, एंड ऑफ कोर्स जो भी गाइडेंस दिया हो कंपनी ने। सो L&T फाइनेंस इज एन एनबीएफसी, ठीक है, एक रिटेल फोकस्ड एनबीएफसी है। तो अगर आप देखोगे आज उनका 90% ऑफ द बुक इज रिटेल इन नेचर। रिटेल में भी देखोगे इनका कुछ तीन डिवीजन है। एक हो गया आपका एक रूरल फाइनेंस का एक डिवीजन है, दूसरा है उनका एक अर्बन फाइनेंस है, और उनका एक होम लोन का बुक है। अब रूरल और अर्बन डिटेल में जाते हैं। रूरल फाइनेंस में ये लोग जनरली माइक्रो फाइनेंस में ज्यादा नहीं करते हैं। यहाँ फाइनेंस का मतलब है कि यहाँ पे सोचो फॉर एग्जांपल के अगर किसी को ट्रैक्टर लोन चाहिए हो, राइट, अगर किसी को कार लोन चाहिए हो, ऑटो लोन चाहिए हो, या फिर फॉर एग्जांपल अगर किसी को एग्री लोन चाहिए हो, ठीक है, तो स्पेस में थोड़ा सा ज्यादा है, माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स यहाँ पे थोड़ा कम है उनका, ठीक है। तो ये बनता है उनका रूरल वाला पार्ट। दूसरा पार्ट में आते हैं वो है कि अर्बन साइड ऑफ रिटेल लोन्स। अर्बन में क्या है उनका, से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं यहाँ से टू व्हीलर का बुक, बहुत बड़ा एक टू व्हीलर का लोन बुक है। पर्सनल लोन्स एक और सेगमेंट है उनका, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का बात कर रहा हूँ। और तीसरा जो पार्ट है, तीसरा मतलब अभी अगर मैं थर्ड वाला सेगमेंट, बिकॉज टू व्हीलर और पर्सनल लोन ही है, अगर आप देखोगे उनका जो जो अर्बन वाला पार्ट ऑफ द बुक है। अब तीसरा जो सेगमेंट जो मैंने बोला जो है कि होम लोन्स पे, तो अगर आप देखोगे दिस इज लाइक अराउंड 88-90% ऑफ द बुक। बाकी का जो उनका जो बुक है वो एक होलसेल का बुक है। अब L&T फाइनेंस का कहानी कुछ ऐसा है कि पहले उनका एक होलसेल का बुक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो हुआ करता था। नाउ व्हाट दे बीन ट्राइंग टू डू इज दे आर मतलब लिटरली लाइक मतलब होलसेल पार्ट ऑफ द बुक और पूरा रिटेल में फोकस कर रहे हैं। आई कैन टेल यू होलसेल पार्ट ऑफ द बुक सिंस अभी भी 10% है, बट पिछले साल से इस साल में आई थिंक द लोन ऑफ इन होलसेल आई थिंक दैट डिग्रीव अराउंड 70-75% के आसपास, ठीक है। मतलब क्या, ये लोग होलसेल से एकदम हाथ धो रहे हैं और पूरा रिटेल फाइनेंसिंग में जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये है, अगर आपको देखना है कि लाइक L&T फाइनेंस फॉर द टाइम बिंग रिटेल में तो बहुत अच्छी कर रहा है। मतलब अगर आप मैं उनका थोड़ा बहुत नंबर बताऊं, उनका जो AUM का ग्रोथ है, एसेट अंडर मैनेजमेंट या लोन बुक का ग्रोथ, दैट इज 34% ऑन अ YOY बेसिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आप देखोगे रिटेल लेंडिंग का जो ROE वाला पार्ट है, ठीक है, that is 16.5% and the number is inching up. The ROA number is 3.2%. और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि गोइंग फॉरवर्ड दे कैन गेट द ROA का नंबर टू 3.5%. So if your ROA number is 3.5% and your ROE number is say 16%, it clearly shows के like के L&T Finance is in a good state. मतलब ये जो ट्रांजिशन हुआ है उनका फ्रॉम होलसेल टू रिटेल, ये अच्छे तरीके से हो रहा है। और आज तो चलो 90% का बुक हो भी गया है। नाउ हियर इज द अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर इज के लाइक होलसेल में क्या होता है ना, होलसेल का बुक बहुत लंपी होता है, ठीक है। तो ये होलसेल से रिटेल में इसीलिए आया, मैनेजमेंट ने यही बोला कि हम ये ट्रांजिशन इसलिए किया बिकॉज वी वांट यूनिफॉर्मिटी इन द ग्रोथ, राइट। बिकॉज होलसेल में क्या होता है, बल्क पेमेंट्स होता है, आता है जाता है, राइट। सो बेसिकली क्या है, होलसेल में कैश फ्लोज का भी इधर उधर होता है, कलेक्शन एफिशिएंसीज में इश्यूज होते हैं। तो अभी जब आप देखोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी थोड़ा बात करते हैं रिटेल, होलसेल को छोड़ देते हैं बिकॉज होलसेल खत्म हो गया उनका, आगे जाके शायद होलसेल का बुक रहे ही ना। अब अगर आप देखते हो रिटेल के पार्ट में, जो रूरल पार्ट में आते हैं, तो रूरल का जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, रूरल पार्ट ऑफ द बुक, ठीक है, उनका जो कलेक्शन है दैट इज नॉर्थ ऑफ 99.5%। मतलब रूरल रूरल जो साइड में जो लेंड कर रहे हैं, ये जो मैंने बोला एग्री लोन्स, ट्रैक्टर लोन्स एंड ऑल दैट, यहाँ पे कोई उनका कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि लाइक रूरल लेंडिंग, अब ये हर फाइनेंशियल के लिए के लागू है कि अगर आप देखोगे रूरल जो रूरल बुक है वो एक लुक्रेटिव बुक होता है फॉर कोई भी फाइनेंशियल, बिकॉज वहां से इनकम ज्यादा आता है। लेकिन रूरल बुक भी लंपी होता है, इसीलिए आप देखोगे हर साल में Q2 में आप देखोगे NPS बढ़ जाता है सारे फाइनेंशियल्स का थोड़ा बहुत, बिकॉज ऑफ द एग्री बुक। बिकॉज आज अगर आप देखोगे सीजनल बिजनेस है ना एग्रीकल्चर, तो अगर जब बारिश सही होगा, फसल ठीक से होगा, किसान उसको बेच पाएगा, तब भी तो अपना अपना इंटरेस्ट बढ़ पाएगा, करेक्ट। अगर बारिश नहीं हुआ, प्रॉब्लम्स आया, जैसे आई टेल यू वन थिंग, इन द मंथ ऑफ अगस्त रेनफॉल उतना अच्छा नहीं हुआ। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, हमारे कंट्री में जो ये वाटर रिजर्वॉयर का लेवल है वो घट गया। अब जब आपका वाटर रिजर्वॉयर लेवल घट गया
और बारिश हुआ नहीं है, तो आगे जाके जो ये रबी क्रॉप का जो ये सोइंग का सीजन चालू होगा उसमें तो पानी चाहिए होता है, उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो नाउ यू अंडरस्टैंड के लिए रेनफॉल और मॉनसून के साथ ये कितना कुछ कनेक्टेड है, मतलब इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। दैट्स व्हाई आपका रूरल का, लेकिन रूरल से पैसा भी बहुत आता है ना, बिकॉज अगर आप माइक्रो फाइनेंस का भी अगर सेगमेंट देखोगे, माइक्रो फाइनेंस का यील्ड कितना है, 20, 25, 30, 40% के आसपास की यील्ड आता है। सो इसका मतलब ये है कि रूरल बुक तो है लुक्रेटिव, लेकिन है लंपी। इसी वजह से एल&टी फाइनेंस ने क्या किया, रूरल बुक को तो बनाया, लेकिन अपना एक अर्बन बुक भी बनाया। अब अर्बन बुक में दो सेगमेंट है, एक हो गया आपका जैसे पर्सनल लोन, और दूसरा हो गया आपका टू व्हीलर्स। तो कंपनी ये बता रहे हैं कि कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज लाइक बीइंग सेड एंड टोल्ड एवरीवेयर, से फॉर एग्जांपल एज ट्रैक्टर और टू व्हीलर्स, मतलब अगर आप कोई भी, अगर आप एस्कॉर्ट्स का रिजल्ट देखो या कोई टू व्हीलर कंपनी का भी देख लो, या दूसरे फाइनेंशियल्स जो बोल रहे हैं कि ये दोनों सेगमेंट कुछ अच्छा खास कुछ कर नहीं रहा है। मतलब अगर आप एस्कॉर्ट्स का रिजल्ट भी देखोगे तो वॉल्यूम डिग्रोथ हुआ है एंड ऑल दैट, बट एल&टी फाइनेंस का कुछ अलग कहना है। उनका कहना है कि लाइक हम ग्राउंड लेवल पे देख रहे हैं कि ट्रैक्टर का सेल इज गोइंग अप, इसलिए हम भी ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस कर रहे हैं उनको, एंड ऑफ कोर्स टू व्हीलर्स भी अच्छा खासा ही कर रहे हैं। एंड आई थिंक द टू व्हीलर बुक ग्रू 18-19% ऑन अ YOY बेसिस, बट not at the rate at which the entire book grew. So two wheeler का book growing at a slower pace also shows कि टू व्हीलर सेगमेंट में थोड़ा बहुत प्रेशर है। एंड व्हेन वी से ऑफ टू व्हीलर, यहाँ पे एक और चीज कंपनी ने क्लियरली बताई, ये अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। अगर आप एक प्रीमियम बाइक ले रहे हो, मतलब कस्टमर्स प्रीमियम बाइक जब लेते हैं तो वहां पे डिफॉल्ट करने का प्रोबेबिलिटी कम है, और अगर आप एंट्री लेवल लेते हो तो डिफॉल्ट करने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्यों? बिकॉज अगर आप सोचो, अगर आप एक हाई टिकट आइटम लेते हो, एक बाइक, और उसके लिए आप एक टू व्हीलर लोन लेते हो एल&टी फाइनेंस से, मतलब आपका हालत थोड़ा बेटर है, आपका डिस्पोजेबल इनकम हायर है, राइट? इसीलिए तो आप एक प्रीमियम बाइक पे जा रहे हो, तो वहां पे वो कस्टमर डिफॉल्ट करता नहीं है या कम करता है, कंपेयर टू से फॉर एग्जांपल कोई अगर एक टू व्हीलर लोन लेके लेट्स से एक हीरो होंडा का पैशन या स्प्लेंडर ले लिया, राइट, या ग्लैमर ले लिया। अब प्रॉब्लम क्या आता है उनका के लिए, ये कस्टमर्स का सिंस बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन, इतने इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ, सबका डिस्पोजेबल इनकम घट गया। आपने देखा होगा रिलैक्सो, वी-मार्ट और रूरल इकोनॉमी बेस्ड कंपनीज आर नॉट डूइंग गुड, राइट? सो जो ये एंट्री लेवल बाइक लेने वाले लोग हैं, सोचिए आपने एक बाइक लिया ईएमआई देके, लेकिन अगले महीने और 2-3 महीने तक का आप देख रहे हो कि रॉ मटेरियल प्राइसेस इतना बढ़ गया, यू कैन पास इट ऑन टू योर योर कस्टमर्स, आपका मार्जिन्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर आपको दूसरा भी ईएमआई देना पड़ता है ना, होम लोन होता है, फिर उसके बाद ट्रैक्टर लोन्स होते हैं। तो क्या होता है कि ऑफ कोर्स लोग सबसे पहले होम लोन देने का कोशिश करते हैं, फिर आता है आपका आपका टू व्हीलर एंड बाकी जो सारे सारे जो लोन्स है। सो यही कंपनी ने बताया कि लाइक जो प्रीमियम कस्टमर्स है इन द टू व्हीलर स्पेस, दे आर डूइंग मच बेटर देन द एंट्री लेवल का कस्टमर्स। आई होप आपको समझ में आ गया कि ये क्यों ये डिफरेंस आ रहा है। फिर उसके बाद अगर पर्सनल लोन का बात करें तो यहाँ पे भी बिकॉज देयर इज एन आरबीआई सर्कुलर, राइट, कि लाइक 50,000 रुपीज के नीचे जो भी पर्सनल लोन्स दे रहे हैं, राइट, मतलब जो भी पर्सनल लोन्स का जो मार्केट क्रिएट हुआ है वहां पे बहुत स्ट्रेस है, राइट? तो सिंस आज अगर आप देखोगे, आई कैन टेल यू अराउंड 6-7-8% ऑफ द एंटायर बुक ऑफ एल&टी फाइनेंस इज अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन। तो इनका मैनेजमेंट को भी पूछा गया कि लाइक अरे फिर आपका भी तो क्या प्रेशर आया है, बट देन द मैनेजमेंट क्लियरली सेड कि लाइक हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही लोन देते हैं। पर्सनल लोन का बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आप एक एग्जिस्टिंग टू व्हीलर कस्टमर हो फॉर 3-4-5 years, देन ही मैं आपको एक पर्सनल लोन ऑफर करता हूँ। तो बेसिकली पर्सनल लोन इज अ क्रॉस सेल प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि पर्सनल लोन वो नया कस्टमर्स को ढूंढ के उनको दे रहे, ठीक है? सो पर्सनल लोन का ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन एल&टी फाइनेंस का ये जो पर्सनल लोन का बुक है, ऑफ कोर्स दिस इज अ मॉनिटरेबल फॉर द इन्वेस्टर कम्युनिटी। हमें तो आगे जाके भी देखना है Q3 Q4 में क्या होता है, इनका कलेक्शन एफिशिएंसी क्या कैसा है, लेकिन आज के लिए आफ्टर Q2 सब कुछ अभी तो सही है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। एंड सेकंड ऑफ ऑल कंपनी ने ये भी बताया कि हम जो पर्सनल लोन्स देते हैं वो हाई टिकट साइज पर्सनल लोन होते हैं, 1-1.5 लाख 2 लाख के आसपास के लोन्स होते हैं। वो लेस देन 50,000 वाला लोन्स है, और वो तो एकदम वो फिनटेक कंपनीज ने दिया है टू कस्टमर्स जो जिनके साथ उनका कोई रैपो ही नहीं था, उससे पहले कोई रिलेशनशिप ही नहीं था, लेकिन हमारे कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप है। सो कभी कभार क्या होता है, आई ऑलवेज लाइक नॉट कभी कभार बट ऑलवेज आई टेल यू के लाइक टू सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शेफ, राइट? बट अगेन हैविंग सेड दैट मार्केट तो डर जाता है, और जिनका भी आज आप देखोगे पर्सनल लोन का बुक थोड़ा ज्यादा पार्ट है टू दी टोटल बुक, उनका स्टॉक गिरा हुआ है या फिर फिनेंशियल्स में प्रेशर आया हुआ है। बट देन हैविंग सेड दैट आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सबका रिस्क रिवॉर्ड मेट्रिक अलग होते हैं, राइट? जैसे एल&टी फाइनेंस का मैं बता रहा हूँ, ये लोग क्रॉस सेल करते हैं पर्सनल लोन्स, तो इनका कोई अभी तक तो कोई प्रॉब्लम दिखा नहीं है, राइट? सो नो नीड टू वरी ऑन दैट फ्रंट। तीसरा है इनका जो होम लोन का बुक,
होम लोन का बुक इज लाइक ग्रोइंग एट अ वेरी गुड पेस। होम लोन इनका 25-27% के आसपास का होगा ऑफ द टोटल बुक, एंड दिस इज ग्रोइंग एट 30% YOY। सो L&T फाइनेंस जैसे क्या क्या किया, उन्होंने उन्होंने होलसेल से रिटेल में आया, और रिटेल में भी अगर आप देखोगे उनका जो सबसे तगड़ा जो जो पेस ऑफ ग्रोथ है इन रिटेल, दैट इज होम लोन, एंड ऑफ कोर्स होम लोन इज सिक्योर्ड, तो वहां पे ये लोग और भी आगे तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। आई गेस मैंने एसेट क्वालिटी का बात कर ही लिया कि उनका अगर जीएनपीए नंबर है 3.2%, ठीक है, और ये जीएनपीए नंबर हैज बीन कमिंग डाउन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज YOY। और अगर आप देखोगे उनका क्रेडिट कॉस्ट हैज आल्सो कम डाउन ऑन अ YOY बेसिस, ठीक है। तो आपका देखो, तो आपका क्रेडिट कॉस्ट घट गया, राइट, आपका एसेट क्वालिटी कंट्रोल में है। रिटेल बुक, और रिटेल बुक आप होलसेल से आते हो तो यील्ड में भी एक एडवांटेज मिल रहा है इनको, तो ये बात भी आपको देखना है। और तो एक और एसएमई का डिवीजन भी है, एसएमई एंड एमएसएमई, बट वो डिवीजन उतना बड़ा नहीं है। सो बेसिकली आज होम लोन, एसएमई, एमएसएमई, फिर उसके बाद टू व्हीलर, पर्सनल लोन, और आपका ये रूरल का बुक, 5 मेन डिवीजन होता है L&T फाइनेंस का। एंड एज ऑफ टुडे उनमें कुछ कुछ बड़ा प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा है। ऑन द अदर हैंड एक और चीज है, मैं जनरली वैल्यूएशन का उतना प्राइस टू बुक, प्राइस टू इक्विटी का बात नहीं करता हूं, बिकॉज क्या होता है ना कि लाइक आई एंड अप गिविंग अ रिकमेंडेशन इनडायरेक्टली, जो मुझे करना नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली आप एक स्टॉक को लोगे कि नहीं, दैट इज अप टू यू। और लोग यहाँ पे आप देखोगे ट्विटर में वैल्यूएशन के नाम पे कुछ भी कहानी रचते, कुछ भी बोलता है, ठीक है। मतलब एक स्टॉक गिर जाने के बाद बोलता है कि लाइक स्टॉक गिर गया बिकॉज ऑफ, राइट, अरे भाई गिरने के बाद तो क्यों बात कर रहा है, राइट। और जब कोई स्टॉक ऊपर जाता है तो उसको ऊपर जाने का रीजन बताता है, वैल्यूएशन को दिखा के बोलता है कि अर्निंग्स तो इस पेस से बढ़ रहा है, इसीलिए तो ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। तो सब हमेशा ये वो चार्ट देखता रहता है, और चार्ट देख के अपना वैल्यूएशन का कुछ भी थ्योरी बनाता है, एक्सेल में कुछ भी डालता है। तो इसलिए मैं उतने में, लेकिन मैं आपको एक सिंपल तरीका यहाँ पे समझा रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे देखता हूँ। अब देखोगे L&T फाइनेंस का प्राइस टू बुक कितना है, 1, ठीक है। अब देखोगे पूरे इंडस्ट्री में जो आज आप जो देखोगे कि अगर अगर कोई भी फाइनेंशियल्स 30% के ऊपर ग्रो कर रहा है, और बाय द वे इनका जो गाइडेंस है, गाइडेंस कंपनी ने क्या दिया कि अगले 3 से 4 साल भी हम 25% CAGR से ग्रो कर सकते हैं, मतलब 3 से 4 डबल हो जाए, ठीक है। तो सोचिए अगर ये से ग्रो करने का क्षमता रखता है, और Q2 में कितना आया, 34% का AUM का ग्रोथ, ठीक है। और भी इनका पिछले Q1 के अनुसार 30-35% के आसपास ही ग्रोथ था। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं 30% का भी को भी लेके चलता हूँ, या फिर चलो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस है, कंजर्वेटिव गाइडेंस है कि लाइक 25% ग्रो करेंगे, उसके लिए आ रही 1.5 टाइम्स बुक, ये हो गया पहला सवाल, ठीक है। दूसरा सवाल ये है कि मार्केट इसको डिस्काउंट क्यों कर रहे हैं, मतलब व्हाई इज इट नॉट 4 टाइम्स बुक, बिकॉज हमने देखा है कि कुछ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है 4 टाइम्स बुक, 4.5 टाइम्स बुक, जब देखोगे उनका ROE भी कम है इससे, और दूसरे एंगल से आप देखोगे कि लाइक उनका उनका AUM का पेस ऑफ ग्रोथ भी कम है, इससे मतलब है आपका L&T फाइनेंस है। लेकिन पॉइंट यही पे आता है कि लाइक मार्केट को अभी थोड़ा बहुत डर तो लगता ही है कि लाइक बिकॉज L&T फाइनेंस हैज अ बिग अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन का बुक, आगे जाके देखना पड़ेगा ये क्या हो रहा है। बट डील मुझे उतना बुरा नहीं लगता है, बिकॉज इफ यू आर ग्रोइंग नॉर्थ ऑफ 30% एंड यू हैव कंप्लीटली ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड द होलसेल बुक, रिटेल बुक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सेगमेंट में अलग से प्रॉब्लम नहीं है, इवन दैट एग्री बुक का कलेक्शन भी इज आल्सो अबव 99.5% या समथिंग, एंड यू आर गेटिंग 0.5 टाइम्स बुक, ठीक है। तो आज के लिए डील मुझे अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन ऑफ कोर्स Q3 का रिजल्ट आएगा, क्योंकि एक पॉइंट आपको देखना पड़ेगा कि एक स्टॉक कोई भी जगह में हो, कोई भी जगह में हो, अगर उसका पेस ऑफ ग्रोथ घटा या एसेट क्वालिटी खराब हुआ ना, तो वो ऊपर जाना बंद कर देगा, ठीक है। वो प्राइस टू बुक 0.5 हो या 5.5 हो, डजंट मैटर। बट हैविंग सेड दैट आज का डील अच्छा लगता है, ये थोड़ा स्टॉक रीरेट हो सकता है, बिकॉज इसका 30 बिकॉज आज के दिन में आज मार्केट में 30% के ऊपर का पेस ऑफ ग्रोथ मिलना, इन टर्म्स ऑफ लोन बुक हो या इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, आई थिंक इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी बहुत अच्छे रेट से ग्रो किया। मेरे पास वो नंबर नहीं है, बट 35-40% के ऊपर इनका पैड ग्रोथ हुआ, और अगर आपको सिर्फ 1.5 टाइम्स बुक में मिल रहा है, तो इट माइट नॉट बी द वर्स्ट डील इन द मार्केट। हैविंग सेड दैट कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ मेरे दिल में जो आता है मैं वो बोलता हूँ। जैसे मैं एनालाइज करता हूँ वैल्यूएशन को, अलग से कुछ नहीं देखता हूँ मैं, या कोई मैनेजमेंट नहीं करता हूँ मैं, सिर्फ मैनेजमेंट का सुनता हूँ हर क्वार्टर में, और ऐसे बड़े बड़े टर्म्स यूज नहीं करता हूँ, सिंपल तरीके से समझाता हूँ आपको कॉम्प्लेक्स चीजें। एनी विच पे कोई क्वेश्चन हो आपको L&T फाइनेंस लेके, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।